केमिस्ट्री सेज नॉट एवरी क्लियर सॉल्यूशन इज प्योर, मतलब हर क्लियर सॉल्यूशन प्योर नहीं होता। मैलिक एसिड्स एंड टर्टरिक एसिड्स आर both widely used organic acid, especially in food, beverages, cosmetics, and pharmaceuticals. But despite sounding similar, their functional behavior in formulation is quite different, and choosing the wrong one can directly affect taste, stability, and performance. Hello formulators, innovators और इंडिया के फ्यूचर कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल R&D डिकोड करते हैं, गेसिंग गेम नहीं। मैं टीआरसी, नाम तो सुना ही होगा आपने। आज हम बात करने वाले हैं मैलिक एसिड वर्सेस टर्टरिक एसिड और समझेंगे कि इन दोनों के बीच फंक्शनल डिफरेंसेस क्या होता है, कौन सा एसिड किस एप्लीकेशन के लिए बेटर होता है और फॉर्मुलेशन के टाइम किन फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए। दोनों ही नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक एसिड्स है। मैलिक एसिड एप्पल और फ्रूट से रिलेटेड है, जबकि टर्टरिक एसिड ग्रेप्स और वाइन बाय प्रोडक्ट से। बट इंडस्ट्री में इनका रोल सिर्फ सोर्स तक लिमिट नहीं होता। मैलिक एसिड का टेस्ट प्रोफाइल स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग सोरनेस देता है। इसी वजह से फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट बेवरेजेस, कैंडीज और च्यूएबल में वाइडली यूज होता है। मैलिक एसिड पीएच को ग्रेजुअली एडजस्ट करता है और सलाइवा फ्लो स्टिमुलेट करता है, जो माउथ फील को इम्प्रूव करता है। कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन में मैलिक एसिड माइल्ड AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के तौर पर यूज होता है, जहां जेंटल एक्सफोलिएशन और पीएच बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होता है। टर्टरिक एसिड ऑन द अदर हैंड सरपर और मोर इमीडिएट एसिडिटी प्रोवाइड करता है। इसका पीएच लोअरिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है और ये सॉल्ट के साथ इजीली रिएक्ट करता है। इसीलिए टर्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर्स, इफर्बेसेंट टैबलेट्स, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस और वाइन स्टेबलाइजेशन में कॉमनली यूज होता है। कॉस्मेटिक सिस्टम में टर्टरिक एसिड पीएच एडजस्टमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन एक्सफोलिएशन के लिए मैलिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। फंक्शनल डिफरेंस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी और रिएक्टिविटी। मैलिक एसिड वाटर में इजीली डिसॉल्व होता है और फॉर्मुलेशन में स्मूदर बिहेवियर शो करता है। टर्टरिक एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इफर्वेशन सिस्टम में कंट्रोल गैस रिलीज के लिए आइडियल होता है। इसी वजह से इफर्वेसेंट फॉर्मुलेशन में टर्टरिक एसिड को क्रिटिकल एसिड के साथ कॉम्बाइन किया जाता है। क्वालिटी और ग्रेड सिलेक्शन के टाइम COA में SA, ऑप्टिकल प्योरिटी, एल्फॉर्म और डीफॉर्म, मॉइस्चर कंटेंट और हेवी मेटल लिमिट्स चेक करना जरूरी होता है, स्पेशली फूड और फार्मा एप्लीकेशन के लिए। गलत ग्रेड या इम्प्योर एसिड फॉर्मुलेशन के टेस्ट, स्टेबिलिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए मैलिक एसिड और टर्टरिक एसिड का सिलेक्शन सिर्फ एसिडिटी देखकर नहीं, बल्कि टेस्ट प्रोफाइल, रिएक्शन बिहेवियर और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होना चाहिए। trcam.in का अप्रोच भी यही है, बायर्स और फॉर्मुलेटर्स को फंक्शनल क्लैरिटी देना, ताकि राइट एसिड्स राइट फॉर्मुलेशन में यूज हो और अनवांटेड फॉर्मुलेशन इश्यूज अवॉइड हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks, and ingredient deep dives. Also like, share, and subscribe करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। Let's make India proud.